भारत में सीएए को लागू करने के लिए देश के गृह मंत्री ने आदेश दिया है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जितने भी विपक्षी राजनेता हैं वह लगातार आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बात किया जाए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का तो उनका रमजान कार्ड है, तो बात किया जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का तो उनका पाकिस्तान कार्ड है, तो बात किया जाए असदुद्दीन ओवैसी का तो उनका सीएए और एनआरसी कार्ड है। दोस्तों, इन तीन राजनेताओं की तीन कार्ड हैं और इसी तीन कार्ड पर ये तीन राजनेता लगातार भारतीय जनता पार्टी और सीएए को लेकर विरोध करते आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान कार्ड को देखते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी अल्पसंख्यक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हैं वह भारत में आ जाएंगे तो भारत में और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जो हमारे देश के युवा जो जॉब करेंगे उस जॉब को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के युवा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान कार्ड को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को सीएए को लेकर जितने भी विपक्षी राजनेता हैं वह लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, सियासी हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि इस रमजान के एक ही दिन पहले सीएए को लागू क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव भी करीब है। बट दोस्तों, इसको देखते हुए ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यह तक कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में मैं सीएए को लागू नहीं होने दूंगी, इसके लिए चाहे हमारी जान चली जाए। जो कि दोस्तों सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी सियासी हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ कह रही हैं और इसका पलटवार कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी दे रही हैं। दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। सीएए को लेकर वार पलटवार के बीच में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी के राजनेता क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, इच्छा করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। जैसे ही चुनाव आया, रामनवमी को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया और फिर निश्चित रूप से किसी न किसी मंच से चुनाव के वक्त चंडीपाठ जरूर करेंगी। पर दोस्तों, सीएए को लेकर हमारे भारत में ऐसे बहुत से राजनेता है, मुस्लिम समाज है, उन्हें भड़काने में लगा हुआ है कि सीएए के अंतर्गत जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। पर दोस्तों, सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो मुस्लिम समाज के लोग भारत में रहे उनकी नागरिकता छीन सकती है। बट दोस्तों, सीएए का मतलब यही है कि सीएए के अंतर्गत 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन हुआ था दोस्तों, उसके दौरान कुछ हिंदू बांग्लादेश, पाकिस्तान में रह चुके थे और कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे भारत में भी रह चुके थे। बट दोस्तों, भारत में जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको बराबर का सम्मान दिया गया, चाहे उनका व्यापार हो, चाहे उनकी परिवार के किसी भी सदस्य हो, चाहे उनकी लड़की हो, चाहे उनकी बेटी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव भारत में नहीं किया गया। हिंदू और मुस्लिम, पारसी और जैन के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, जो कि भारत में धीरे धीरे करके मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ता भी गया। बट दोस्तों, वही बात किया जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू, पारसी, जैन और ईसाई थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, चाहे उनकी बिजनेस को लेकर हो, चाहे उनकी बहू बेटी हो, चाहे उनके घर का कोई भी सदस्य हो, चाहे उनकी पढ़ाई एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनकी बिजनेस को लेकर हो, चाहे उनकी नौकरियों को लेकर हो। जो हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इसको देखते हुए कुछ हिंदू और जैन, ईसाई, पारसी भारत में शरणार्थी के रूप में भी आ चुके थे और कुछ तो ऐसे थे कि मुस्लिम समाज के लोगों को भेदभाव को देखते हुए उनके दबाव में आकर अपने धर्म को त्याग दिया। हिंदू था, अपने धर्म को छोड़ दिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया, जो माथे पे टीका देता था उसको भी छोड़ दिया और जो हाथों में कलावा पहनता था उसको भी छोड़कर वह इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कुछ ऐसे
जितने भी हिंदू थे, जो सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो पाकिस्तान में अपना घर, जमीन सब कुछ छोड़कर वह अपनी धर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर वह हिंदुस्तान में शरणार्थी के रूप में आ चुके थे, जो कि सीएए के अंतर्गत जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, अगर वह भारत में आ चुका है तो उसे नागरिकता सीएए के अंतर्गत दिया जाएगा। जो कि इसको लेकर जितने भी विपक्षी पार्टी है वह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोल रही है। जो कि दोस्तों सीएए के अंतर्गत जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अल्पसंख्यक आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों इसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो भड़काया जा रहा है दोस्तों, इसके पीछे एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। दोस्तों आपको सीएए का विरोध करने से पहले आप भारतीय संविधान पर एक बार गौर करना। आप सीएए को विरोध करने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों पहले आप एक बार सीएए को जो कानून, जो प्रावधान पारित हुआ है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी लेकर उसके बाद सीएए का विरोध करने के लिए आप दिल्ली जाइएगा दोस्तों।